जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आप अपना एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कवर कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहीत किए गए हैं। ग्रहीत मतलब कि लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है किस देश से लिए गए हैं, यूएसए से या फिर फ्रांस से या फिर कनाडा से या फिर रूस से। किस देश से आपके मूल कर्तव्य लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके रूस से। कहाँ से लिए गए हैं तो बताएंगे रूस से लिए गए हैं, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पहले रिक्त स्थान दिया गया है, आगे कहा गया है का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। नदियों का विकास या फिर इमारतों का विकास या फिर वास्तुकला का विकास या फिर कृषि का विकास। तो उसका उद्देश्य क्या था तो बताएंगे कृषि का विकास। जो कृषि का विकास था वह भारत में पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपको, नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले, आगे रिक्त स्थान दिया गया और कहा गया है के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। 27 दिन के या फिर 26 दिन के या फिर 28 दिन के या फिर 25 दिन के। तो आप बताएंगे कौन सा, आप बताएंगे 28 दिन के। कितने दिन के तो बताएंगे 28 दिन के, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोधक में लगाए जाते हैं। यानी जो बीसीजी का टीका लगवाया जाता है वह किस रोग के प्रतिरोध में लगवाया जाता है, यानी किस रोग में लगाया जाता है। ठीक है, मीजल्स में या फिर ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग में जो आपका टीबी होता है, या फिर पोलियो में, या फिर हेपेटाइटिस ए में। किस रोग में आपको लगाया जाता है बीसीजी का टीका, तो ये लगाया जाता है आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग में। कौन से रोग में, क्षय रोग में, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डिबेंचर कहलाती हैं या फिर देयताएं कहलाती हैं या फिर ऋण कहलाती हैं या फिर परिसंपत्तियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं तो आप बताएंगे ये सब कहलाती हैं परिसंपत्तियां। क्या कहलाती है, परिसंपत्तियां कहलाती हैं, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुरी एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है। यानी मणिपुरी का एक जो विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। बिहू का या फिर डंडा यात्रा का या फिर कुंभी या फिर थांगता। तो इनमें से जो मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है वो है थांगता। क्या है, थांगता, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। यानी जब 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे। मनमोहन सिंह थे या फिर LK आडवाणी थे या फिर PV नरसिम्हा राव थे या फिर नरेंद्र मोदी थे, कौन थे। देखिए, जब हमारी 8वीं पंचवर्षीय चल रही थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव। कौन थे तो बताएंगे PV नरसिम्हा राव। देखिए, जो पंचवर्षीय वाला टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को तो जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, क्योंकि इससे कई सारे सेटों में प्रश्न पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार राज्य में होता है। यानी जो प्रसिद्ध नौचंदी मेला होता है जो वर्ष में एक बार होता है वो किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। केरल में होता है या फिर मध्य प्रदेश में होता है या फिर उत्तर प्रदेश में होता है या फिर तमिलनाडु में होता है। किस राज्य में होता है ये आपको बता। देखिए, जो नौचंदी मेला होता है ये हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। किसमें, उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपको, फुटबॉल क्लब
मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी? 1889 में, या फिर 1878 में, या फिर 1873 में, या फिर 1892, यानी किस ईस्वी में हुई थी? ठीक है, तो ये आपका किस ईस्वी में हुई थी? तो ये आप बताएंगे कि हमारी 1889 ईस्वी में हुई थी। कब? 1889 में हुआ था, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उसके लिए निर्वाचित होने के लिए उनकी न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, या फिर 34 वर्ष, या फिर 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष? तो ये कितनी होनी चाहिए? तो बताएंगे 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए राज्यपाल के लिए किसके लिए, तो बताएंगे अगर राज्यपाल के लिए पूछा जाए तब भी यही एज रहेगी, यानी यही आयु रहेगी आपकी, कितनी? 35 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? यानी जो पौधे होते हैं वो किस विधि से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं? परागण के द्वारा, या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या फिर अवशोषण के द्वारा, या फिर संचरण के द्वारा? किस विधि से? तो आप बताएंगे ये विधि है प्रकाश संश्लेषण की, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कौन सा? निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? यानी सर्वाधिक विद्युत संवाहकता का मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत का चालन, यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा है ये आपको बताना है। सोना है, या फिर चांदी है, या फिर लिथियम है, या फिर प्लेटिनम है? इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का चालन सबसे अच्छी तरीके से करता है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हो जाएगा चांदी। जो आपकी चांदी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक मतलब कि जिनमें से धारा प्रवाह अच्छी तरीके से हो जाता है, यानी जो धारा होती है अच्छी तरीके से बह जाती है, जो उसमें ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, यानी चांदी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। यानी जो पृथ्वी है इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? कैलिस्टो है, या फिर चंद्रमा है, या फिर लो है, या फिर टाइटन है? ठीक है, जो आपकी पृथ्वी है इसका तो सभी लोग जानते हो कि जो इसका उपग्रह है वो कौन सा है? वो चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष आगे रिक्त स्थान दिया गया है और आगे कहा गया है तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। यानी यह कब शुरू किया गया था, किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। 2 अक्टूबर 2018 को, या फिर 2 अक्टूबर 2017 को, या फिर 2 अक्टूबर 2019 को, या फिर 2 अक्टूबर 2015 को? यह कब शुरू किया गया था? तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो बताएंगे आपका 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? यानी कौन सा जीव आपका मोलस्का के अंतर्गत आता है? स्टिंगरे, या फिर ऑक्टोपस, या फिर टर्टल, या फिर मस्का? कौन सा आता है इनमें से? जो आपका कौन सा है? ऑक्टोपस है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? मोलस्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। यानी जो वाटर पोलो होते हैं उसमें हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, या फिर 9 खिलाड़ी होते हैं, या फिर 5 खिलाड़ी होते हैं, या फिर 4 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में जो आपके खिलाड़ी होते हैं वो 7 होते हैं, यानी 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। उनमें क्या होता है कि हर टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है, यानी जितनी भी टीमें होती हैं उनमें सभी में 7 खिलाड़ी आपके होते हैं, यानी 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? यानी जो जतिन गोस्वामी जी हैं ना, इन्होंने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए पुरस्कार जीते हैं?
कुचिपुड़ी में, या फिर ओडिसी में, या फिर भरतनाट्यम में, या फिर सत्रिया में। देखिए ये जीते हैं आपका किस नृत्य में, तो बताएंगे सत्रिया में। किस नृत्य शैली में, तो सत्रिया नृत्य शैली में, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जनरल डायल ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। यानी जनरल डायल ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान जो थी वो संभाली थी, यानी मार्शल लॉ के दौरान वो बने थे। ठीक है, 1819 में, या फिर 1845 में, या फिर 1829 में। सॉरी, यहाँ पर आपका क्या क्या ऑप्शन है, 1819 है, दूसरा है 1945 और तीसरा है 1929, चौथा है हमारा 1919। यानी इनमें से किस वर्ष के दौरान आपका जनरल डायल जो थे उन्होंने मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी ने। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये रहे, तो ऑप्शन में से इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919 में। यानी 1919 में इन्होंने मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा को लाने में क्या मदद करता है। यानी कौन सा ऐसी चीज़ है जो विदेशी मुद्रा को भारत में लाने की मदद करता है, यानी किसी भी देश में हो अपने देश में लाने का मदद करता है। ठीक है, निर्मित वस्तुओं का आयात, देखो इसमें आयात हो रहा है। ठीक है, यानी पैसा दूसरे को दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें तो होगा नहीं। और मशीनों का आयात वाले जितने भी हैं ना, उनमें से कोई भी नहीं होगा, निर्यात वाला होगा। जब हम कोई वस्तु भेजेंगे, यानी विदेश में कोई वस्तु भेजेंगे, उसके बदले हमें जो पैसा मिलेगा, यानी मुद्रा मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी, वही होता है। ये आपको वही पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, निर्मित वस्तुओं का निर्यात। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है। कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो भारत में नहीं है। ठीक है, वर्तमान में, तो आपके ऑप्शन है हल्लूर, मेहरगढ़, या फिर चिरांद, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया है, यानी 19 में से कितना स्कोर किया है ये भी आप बताइएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिएगा, और इस बार 2024 में अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करके ही रहिएगा। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।